प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज की जो ये क्लास होने वाली है ये उन बच्चों के लिए है जो 8वीं 10वीं या 12वीं या बीए बीएससी बीटेक कोई भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए है। और एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर हमें तैयारी कर रहे हैं और हमें इंग्लिश का पेपर देना है, तो इंग्लिश का पेपर देने के लिए हमें हमारे एनी एग्ज़ाम पास फार्मूले के तहत पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। अगर हमें ये आठों आ गए हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ या वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इन्हीं के अंदर से ही वो सेंटेंस बना होता है, कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें बढ़िया से आनी चाहिए। हम जब कभी एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल अंग्रेजी में इसी के ही रहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आने चाहिए। आज हम शुरुआत करते हैं आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लेते हैं नाउन, जिसको हम संज्ञा भी बोलते हैं। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि नाउन क्या है। दुनिया में कोई भी चीज है जिसका नाम हो, वो नाउन है। जैसे मैं ले लेता हूँ पंखा, तो पंखा नाउन है। आदमी नाउन है, आसमान नाउन है, दरवाजा नाउन है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिसके नाम है, जिसको हम नाम से बुलाते हैं, वो सारी चीजें नाउन है। तो ये नाउन की परिभाषा हो गई। दूसरी चीज, ये कितने प्रकार के होते हैं नाउन। जिस तरीके से हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इसी तरीके से नाउन 5 तरीके के होते हैं। वो कौन से तरीके होते हैं, क्या है नाउन पांचों, उनके पहले सबसे पहले नाम आपको बताते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखा, ये अपनी 5 हो गए। 5, ये 5 नाउन हो गए। नाउन 5 तरीके के होते हैं। जिस तरीके से हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, हम सिंबल के तौर पे इस तरीके से जानेंगे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इसी तरीके से नाउन भी ये 5 होते हैं। और नाउन की परिभाषा आपको बताया, दुनिया में कोई भी चीज है जिसका नाम हो वो नाउन है। अब ये 5 तरीके, पहला क्या है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया डॉक्टर, डॉक्टर लिख दिया, इंजीनियर लिख दिया, बॉय लिख दिया। तो ये सारे जो है कॉमन नाउन हैं। और ये दोनों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर डॉक्टर के नाम में मैं डॉक्टर रोहित लिख दिया, क्या लिख दिया, डॉक्टर रोहित, रोहित। अभी ये डॉक्टर क्या था, कॉमन नाउन था, लेकिन जैसे मैंने उसका नामकरण कर दिया, जब हमने उसका ओरिजिनल नाम लिख दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से इंजीनियर, मान लिया साहिल इंजीनियर है, साहिल, और अभी मैंने इंजीनियर लिखा तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इंजीनियर के पास मैंने लिख दिया कि साहिल इंजीनियर, क्या लिख दिया, साहिल, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बॉय माने लड़का, अब लड़के में से कोई भी लड़का हो सकता है। अब बॉय में लड़का लिख दिया, जैसे मैंने जैद, तो ये हो गया जब हम उसका ओरिजिनल नामकरण कर देते हैं। जैसे कोई किसी ने कुत्ता रख रखा है और अपने कुत्ते का नाम उसने बॉबी रख दिया, तो अभी जब कुत्ता है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे उसका मैंने नामकरण कर दिया कि बॉबी कर दिया कुत्ते का नाम, तो वो बॉबी हो गया प्रॉपर नाउन। तो आपका ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल सकता है, पता चलता है कि इस चीज को हम कलेक्ट कर सकें। जैसे मान लिया ढेर सारी गायें जा रही हैं, तो गायों को हम गिन सकते हैं। देखो, गाय नाउन है और उन गायों को हम गिन सकते हैं, तो हो गया कलेक्टिव नाउन। ढेर सारे फौजी लोग हैं, भाई देवे किसी मिलिट्री में, फौज में आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कुछ परेड कर रहे हैं, हम उनको गिन सकते हैं, वो हो गए कलेक्टिव नाउन। तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्ट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं।
तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लिया आपका हो गया काऊ का झुंड है, काऊ माने गायों का झुंड है, या मिलिट्री या फौजी, फौज में हो गए, मान लिया फौजी लोग हो गए, फौजी लोगों को हम जो है गिन सकते हैं। तो ये हो गए, ये हमारा क्लस्टरिंग द कलेक्टिव नाउन। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाम से ही पता चलता है जिस चीज से हम कोई सामान बना सकते हैं। जैसे सीमेंट मटेरियल नाउन है, गैस कोई हो मटेरियल नाउन है, और ये गिट्टी मोरंग हो गए, ये मटेरियल नाउन है। आटा हो गया, आटे से हम रोटी बनाते हैं, मटेरियल नाउन है। तो जिस भी सामान से हम कोई चीज प्रोडक्ट बना सकें वो होता है मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चलता है ये मटेरियल नाउन हो गया। तो आपका चौथा भी हो गया गैस, सीमेंट, रेत, ये सब हो गए मटेरियल नाउन। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, हाँ उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने बचपन को, चाइल्डहुड को यानी अपने बचपन को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे को ना छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं। किसी की ऑनेस्टी, कोई ईमानदार आदमी है, उसकी ईमानदारी को हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सुंदरता, ब्यूटी को, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ये सारे थे। तो गाइस ये होते हैं 5। आज हमारा नाउन का एक चैप्टर खत्म है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। 8 को मैं 8 दिन में समझा करके, पहले हम एक खाका समझ लेंगे पूरा बढ़िया से कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है। उसके बाद में फिर मैं हर एक के बारे में ऐसे बताऊंगा, फिर इन सब चीजों के बारे में और गहराई से फिर बताऊंगा। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें 8 और 8 16 क्लास में मैं पूरा आपका ये खत्म कर दूंगा। और 16 क्लास के बाद आप कोई भी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीटेक, एमटेक, चाहे 12वीं 10वीं कोई भी आपको एग्जाम देना हो, आप अंग्रेजी की दुनिया में आप हीरो बन जाएंगे। आप पेपर देने लायक हो जाएंगे और आपका अंग्रेजी में 100 का 100 नंबर आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा, वो प्रोनाउन रहेगा, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।